हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि आप अपने घर को नेगेटिव स्पिरिट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो आपको डेली करना है कि अपने घर में रोज़ सवेरे जब भी आप सोकर उठते हैं घर में झाड़ू लगानी है, उसके बाद मोपिंग करनी है, पोछा लगाना है। जब भी आप मोपिंग करोगे तो जिस पानी को आप यूज़ करते हो उसमें आपको 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डालना है, जो सी सॉल्ट होता है, सेंधा नमक। ये एक आप सेपरेटली रख लो मोपिंग के लिए। उसको आपको किचन वाला नहीं यूज़ करना है, मेक श्योर ये गलती नहीं करना। उस पानी से आप पोछा लगाएंगे, उसके बाद उस पूरे पानी को जो गंदा हो जाता है उसको टॉयलेट में फ्लश करेंगे। टॉयलेट में फ्लश करने के बाद टॉयलेट को क्लीन करना है, उसके बाद में मतलब फ्लश कर देना है। एंड देन जो मोपिंग बकेट होती है उसको आप दोबारा ढंग से क्लीन करके ही अपने बाथरूम में रखेंगे। अगर आप मोपिंग बकेट को लिविंग रूम में रखते हैं, किचन में रखते हैं, तो वो बहुत गलत है। वो अननेसेसरी की एनर्जीज़ को इनवाइट करता है और डिस्टर्ब करता है। मेक श्योर कि आप मोपिंग बकेट को अपने बाथरूम में रखें या फिर कहीं और रखें, लेकिन लिविंग स्पेस का वो पार्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो आपको करना है, जब भी आप मोपिंग करोगे तो थर्सडे आप सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, मेक श्योर, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे आपको अवॉइड करना है, गुरुवार को। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने घरों के जो बाथरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, इनके दरवाज़ों को हमेशा खोल कर रखते हैं। ऐसा मैंने बहुत घरों में देखा है। तो इससे क्या होता है कि इंसान की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा फिर आपके घर में रहने लगती हैं अगर आप टॉयलेट और बाथरूम के डोर्स को ओपन रखते हैं। मेक श्योर कि टॉयलेट और बाथरूम के डोर्स हमेशा क्लोज हो। मतलब मैं तब की बात करूँ जब लोग उनको यूज़ नहीं भी कर रहे होते हैं तो भी उसे, जैसे मेन डोर नहीं होता, ऐसे खोल कर रखते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। इससे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। और तीसरा क्या करना है कि आपको अपने घर में सवेरे शाम इंसेंस बर्न करनी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो भी फ्रेग्रेंस वाली इंसेंस है या जो हर्ब्स हैं वो मॉर्निंग एंड इवनिंग आप बर्न कर सकते हैं। आपके रूम में हमेशा अच्छी जो महक है वो होनी चाहिए, अच्छी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, किसी भी तरह की डर्टी स्मेल नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, रूम में वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब वेंटिलेशन नहीं होता है तो भी नेगेटिव स्पिरिट्स रहती हैं। अगर लाइट नहीं होती है रूम में इवनिंग के टाइम में, तब भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेक श्योर कि आप अपने जो मेन डोर्स हैं या जो विंडोज़ हैं उनको मॉर्निंग और इवनिंग में या डे टाइम में कुछ टाइम के लिए उसको ज़रूर खोलें और जो बाहर की फ्रेश एयर है उसको आने दें। घर में जो स्टक एनर्जीज होती हैं वो रिलीज़ हो जाएंगी, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये आप डेली प्रैक्टिस में करेंगे। और आपको अपना किचन रोज़ रात में सोने से पहले नीट एंड क्लीन करके ही सोना है। किचन जो है वो सेक्रेड प्लेस होता है। अगर आप उसको गंदा रखते हैं तो वो अननेसेसरी की नेगेटिव एनर्जीज़ को इनवाइट करता है और ये आपके लिए अगेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो लोग नहीं समझते हैं, और ये रीजंस होते हैं अननेसेसरी नेगेटिव एनर्जीज़ को इन्वाइट कर लेने के। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात क्या है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने घरों में ना मेन डोर पर या फिर नॉर्मल अपने घर में जो डोर मैट्स होते हैं ना, जो पैरों को क्लीन करने के लिए रखते हैं फ्रंट डोर पे, मेन डोर पे, उस पर वेलकम लिखा होता है। तो ऐसा कोई भी डोर मैट आपको नहीं लाना है जिस पर वेलकम लिखा हो। और इससे क्या होता है कि वेलकम का मतलब आपने अनवांटेड एनर्जीज़ को भी इनवाइट कर लिया है, क्योंकि स्पेसिफिकली तो लिखा नहीं ना आपने कि ओनली गुड एनर्जीज आर वेलकम, तो भाई वो आ जाएंगी। और ये होता है, और जैसा कि मैंने बोला है पहले भी कि इनको आप देख नहीं सकते हो, महसूस ही कर सकते हो। और वो भी कई बार ये बहुत मेंटेन करती हैं कि आप इनकी प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज ना कर पाएँ। अदरवाइज तो फिर आप सोल्यूशन करना शुरू कर दोगे ना, कौन चाहेगा कि इनके घर में नेगेटिव एनर्जीज रहें। तो इसलिए जितने भी डोर मैट्स आप रखते हैं अपने घर में, चाहे मेन डोर पर हो या फिर नॉर्मल लिविंग रूम में, अवॉइड करना है, वेलकम नहीं लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जैसा कि लोग अपने घरों में मेन डोर पर नेम प्लेट्स लगाते हैं, वहाँ पर भी वेलकम लिखा होता है, जो कि नहीं लिखा होना चाहिए। आप अपनी फैमिली का नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन वेलकम नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। ये फैशन के तौर पर आजकल लोगों ने चला रखा है कि लोग ले आते हैं बट उनको रीज़न पता ही नहीं कि इससे होता क्या है। और आपको अपने मेन डोर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। मेन डोर जितना ज़्यादा क्लीन रहेगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आपके घर में रहेंगी। जितना वो गंदा रहेगा उतना ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जीज को इन्वाइट करेंगे। जैसा कि ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ऑलरेडी स्पिरिट्स टारगेटेड करती हैं, टारगेट ट्विन फ्लेम्स को। आप कितना भी नीट एंड क्लीन क्यों ना रख लो, मुझे तो मतलब
फाइनल लेवल जब मेरा ख़त्म हुआ है ना इनर वर्क का, तब जाके मुझे फुर्सत मिली है इन एंटिटीज़ से। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि मुझे हाइजीन हर लेवल पर मैं बचपन से रखती हूँ, उसमें कभी कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये इन चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा कि जो भी मैंने बताया है ये आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मेन डोर पर आप प्रोटेक्शन सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सिंबल हर रिलीजन में होते हैं। आई एम श्योर कि सारे मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सिंबल को कैसे ड्रॉ करना है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूँगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग सिंबल्स भी गलत ड्रॉ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सो मेन डोर पर जो सिंबल आप ड्रॉ करेंगे वो कम से कम 7 इंच का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब आप उसको नापना नहीं है, लेकिन वो बड़ा होना चाहिए। और बहुत छोटा लोग ड्रॉ कर देते, तो आपके केस में आपको ये बड़ा ही ड्रॉ करना है। और दूसरा क्या है, वहाँ पर आप अपने मेन डोर्स पर जो प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स के लिए भी आइटम्स आते हैं आजकल, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। आप उसको भी परचेज करके क्लिनस करके फिर हैंग कर सकते हैं। सो मेन डोर पर प्रोटेक्शन लगानी बहुत ज़रूरी होती है, कि वहीं से एंट्री होती है एनर्जीज़ की। और आप जो भी प्रोटेक्शन सिंबल ड्रॉ करेंगे उसको पूरे घर में अपने जितने भी डोर्स हैं और विंडोज़ हैं वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। किचन में ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ बाथरूम टॉयलेट पर नहीं ड्रॉ करना होता है। बाकी आप हर जगह पर इन सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मेन डोर को आप जितना ज़्यादा डेकोरेट करके रखेंगे, अच्छा नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ की एंट्रीज होती रहेगी। और अगर आप गंदा रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज तो वेलकम रहती हैं आपकी लाइफ में। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आपको अपना इनर वर्क एक्चुअली में करना है तो इन चीज़ों को ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। सो ये था आज के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।